उनके मन में, उनके पास वो सारे एट्रीब्यूट्स है जिसे या तो वो अपने जीवन की लीडरशिप को टॉप क्लास बना सकते हैं या सेकंड क्लास बना सकते हैं। वो चॉइस उनकी है। वातावरण से ये डिसाइड नहीं होता कि आप क्या बनेंगे। वातावरण के प्रति आपका रिस्पॉन्स क्या है, उससे ये डिसाइड होता है कि आप जीवन में कहाँ पहुंचेंगे। और ये एक मानसिक स्थिति है, ये शारीरिक स्थिति नहीं है। तो इस कॉन्क्लेव का एक उद्देश्य ये है कि लोगों को अपने ही पावर से इंट्रोड्यूस कराना कि आप कुछ भी बन सकते हो जिस पे आपका फोकस हो। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस। तो आप पैनल जब देखोगे तो बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से भी हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो हमने अच्छा नहीं कर पाया। अपॉर्चुनिटी से कुछ नहीं होता है। हाँ, अपॉर्चुनिटी की ऑफ कोर्स अहमियत है, लेकिन जिंदगी में आप कितने लोगों को देखोगे जिनके पास नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज थी, फिर भी उन्होंने उसको फ्लिप करके एक मकाम हासिल किया। दैट इज द पावर ऑफ द माइंड, एंड दैट्स व्हाट यू सी अनंता स्पीक्स अबाउट, पावर ऑफ द माइंड। वेयर यू फोकस यू कैन गेट। मोटिवेशनल स्पीच नहीं सर, मोटिवेशनल स्पीचेस तो बहुत है। मोटिवेशनल स्पीच थियरी हो, लेकिन उस थियरी को प्रैक्टिकल में आप कैसे कन्वर्ट करें, हमारी वो। हम केवल मोटिवेट नहीं करते। मोटिवेशन तो आप किताब पढ़ के भी कर लोगे, लेकिन किताब पढ़ के लीडर बनाओ बहुत मुश्किल है। अंदर कुछ काम करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर को समझना पड़ता है। Sir, importance of mental well-being in corporate field, if you could talk about it. So essentially, when you look at a corporate business, the end aim of business is obviously profit, which is 100% the case. A business is done for profit. Now, for a business to succeed, it has to ensure that its resources are performing top class. Yeah. Most corporates forget, and it's time to remind them now, that their biggest resource is human resource. And आजकल जब AI इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमंस है जो AI को कोड करते हैं। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा रिसोर्स है, तो इट्स अबाउट टाइम that corporates start to pay attention to what is happening in the minds of the people that are working for the corporate. Because if those minds are steady, corporate growth is straightforward. इस काम में और आपको ये है क्या चैलेंज बन के सामने आ रहा है कि या किस तरह से आपके लिए सॉल्व हुआ है? अगेन सर, परिस्थिति को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद की स्थिति को कंट्रोल करेंगे। तो AI परिस्थिति बन के आया है, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि क्या हम उसे डरे और दबे या उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना सीखें। ये हमारे पे डिपेंड करता है।